नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां स्वतंत्र इंडियन लेबर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत सिंह लोधी ने पत्रकारों से बातचीत में भाजपा सांसद मुकेश राजपूत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही बात होगी आगरा की, जहां भाजपा प्रत्याशी शंकर ध्वज सिंह धाकरे को चुनाव अधिकारी हरिलाल चौधरी ने निर्विरोध अध्यक्ष घोषित किया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फर्रुखाबाद में स्वतंत्र इंडियन लेबर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत सिंह लोधी ने पत्रकारों से बातचीत में भाजपा सांसद मुकेश राजपूत पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सांसद ने सैकड़ों बीघा सरकारी और गैर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। विक्रांत सिंह लोधी ने दावा किया कि जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए भाऊपुर गाँव में चकबंदी प्रक्रिया के दौरान कागजों में हेराफेरी कर जमीन अपनी मां के नाम कराई गई, जो अब तक दर्ज है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वीरांगना अवंतीबाई की मूर्ति स्थापना की भूमि पर भी कब्जा किया गया है, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। क्या नाम है आपका? विक्रांत सिंह लोधी स्वतंत्र इंडियन लेबर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे समकक्ष बैठे हुए हैं पवन कुमार जोशी, जो कि राष्ट्रीय पार्टी के महासचिव हैं, और हमारे अधिवक्ता सहयोगी सुरजीत कुमार जी। आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई, इसका क्या कारण है? प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य कारण ये है कि हमारे फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत, जिससे विवाद हमारा लोगों को, पूरे फर्रुखाबाद को क्या पूरे प्रदेश को मालूम है, उनके द्वारा एक वक्तव्य दिया गया है कि कोई भी ये साबित कर दे कि मैंने 1 डिसमिल भी ज़मीन कब्जा की है तो हम राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इस विषय में हम कहना चाहेंगे, सांसद मुकेश राजपूत ने 1 डिसमिल नहीं बल्कि सैकड़ों डिसमिल ज़मीन कब्जा की है, वो भी सरकारी संपत्तियों के रूप में कब्जा की है। और वो सरकारी संपत्ति में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 69 डिसमिल ज़मीन PWD की, गाटा संख्या 130 नंबर 2003 की चकबंदी से पहले था, जिल्दबंदी और क्या कहते हैं CH 45 वगैरह में चढ़ा हुआ है। ये इन्होंने फर्जी तरीके से अपने नाम, अपनी मां के नाम चढ़वाई षड्यंत्र के तौर पर 2003 में, जिस समय ये जिला पंचायत अध्यक्ष थे। और इसमें दिखाया गया कि 1972 में मेरा पट्टा हुआ था मां के नाम, तो 1972 में आप खुद समझ सकते हैं कि 4 साल की उम्र थी मुकेश राजपूत की। उस समय इनकी मां यहाँ पर कैसे हो सकती है भाऊपुर में, और श्रेणी 15 की संपत्ति कैसे इनके नाम हो सकती है। और मुकेश राजपूत को जवाब देना होगा मेरे सवाल का, जनता के सामने देना होगा कि ये ज़मीन इन्होंने कैसे अपने नाम करवाई है। और दूसरा, मूर्ति, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मूर्ति विवाद में भी ये मूर्ति की स्थापना स्थल पर 1 बीघा 20 डिसमिल ज़मीन कब्जा किए हुए है, जो कि बिल्कुल कोई भी अधिकारी आगे नाप ले। हाई कोर्ट में विवाद चल रहा है और जल्द ही इस मूर्ति का स्थापना स्थल का विवाद निपटा लिया जाएगा। सांसद जी जो जमीन कब्जा किए हुए हैं, जो जिसका विवाद हम बता रहे हैं, ये मेरी पार्टी कार्यालय के सामने है बिल्कुल। क्या नाम है? स्वतंत्र इंडियन लेबर पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ मैं कहना चाहूँगा, मूर्ति का विरोध जो सांसद जी कर रहे हैं, इसका परिणाम साफ तौर पे 2027 के चुनाव में, 2029 के चुनाव में देखने को मिलेगा। लोधी समाज एकत्रित हो रहा है, क्योंकि लोधी समाज की वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी की मूर्ति की जो अवमानना हो रही है, उस पर लोधी समाज एक है, उस पर जवाब दिया जाएगा वोटों के जरिए। रहे हैं तो इसका किस तरह से आप जवाब देना चाहेंगे? जी सर, जनता देख रही है किस तरह मूर्ति की अपमानना हो रही है। जैसे कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक जी ने तिरवा में रानी अवंतीबाई लोधी जी की मूर्ति का विरोध किया था, उसमें लोधी समाज एकत्रित होकर उन्हें हराने का काम किया। उसी तरह फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत जी को भी लोधी समाज यहाँ पे हराने का काम करेगा आगे। आप मूर्ति की बात कर रहे हैं, आपकी मूर्ति कहाँ पर लगाने की बात हुई थी? क्या कहाँ रहेगी मूर्ति, लगाएंगे कहाँ? मूर्ति लगाने की जो हाईवे निकला हुआ है, यहाँ पे जो नाला की ज़मीन पर विवाद चल रहा है, उसी पे नाला खुदवा दिया गया है। जहाँ पे मूर्ति की ज़मीन है वहीं पे नाला खुदवा दिया गया है। 10 लाख हस्ताक्षर अभियान में मैं अहम भूमिका निभा रहा हूँ। मैं लोधी समाज से ये अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से अब नहीं, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, अब आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं शहीद वीर क्रांतिकारी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जो 10 लाख हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, उसमें मैं अहम भूमिका निभा रहा हूँ। और मैं अपने लोधी समाज भाइयों से ये अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में आएँ और शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी की मूर्ति की स्थापना में सहयोग दें। आपकी मूर्ति की स्थापना कब है?
अब ये अभी जिस तरीके से विवाद चल रहा है तो संभवतः ये है कि अभी तक तो नहीं है, और जिस तरीके से लोगों का प्यार और फर्रुखाबाद से सीधे संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फतेहपुर में जयराम मानसिंह हत्याकांड को लेकर उठे तनाव के बीच अधिवक्ताओं ने पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह से मुलाकात की। पुलिस कप्तान ने कहा कि मामले पर जिलाधिकारी के साथ बैठक कर आगे की कार्रवाई की जाएगी और इसके बाद अधिवक्ताओं ने अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग जताते हुए अपना प्रोटेस्ट समाप्त कर दिया। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। आगरा जनपद के एतमादपुर विकास खंड में उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्रों की जांच के दौरान सपा प्रत्याशी रामविलास यादव और मुकेश कुमार यादव के नामांकन में कमी पाए जाने पर उन्हें खारिज कर दिया गया, जिसके बाद भाजपा प्रत्याशी शंकर ध्वज सिंह धाकरे को चुनाव अधिकारी हरिलाल चौधरी ने निर्विरोध अध्यक्ष घोषित किया। निर्विरोध जीत की घोषणा होते ही भाजपाइयों में खुशी की लहर दौड़ गई और भाजपा विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह और महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने एतमादपुर ब्लॉक पहुंचकर उनका स्वागत किया। चुनाव अधिकारी ने शंकर ध्वज सिंह धाकरे को प्रमाण पत्र सौंपा और इस अवसर पर विधानसभा संयोजक मनवीर सिंह चौहान, अरविंद धाकरे, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र सिकरवार, हेमंत धाकरे सहित बड़ी संख्या में भाजपाई मौजूद रहे। वकील साहब, आपको जो प्रमाण पत्र मिला है और आगे किस तरह से किसानों के लिए काम करोगे? किसानों के लिए जो भी कमियां अब तक छोड़ी गई है वो पूरी करने की कोशिश करूँगा और अपने बैंक को बिल्कुल साफ सुथरी तरीके से चलाने की कोशिश करूँगा। जो कमियां अब तक पिछले अध्यक्षों ने कमी की थी उन्हें पूरा करूँगा। 38 साल बाद एक नए पद मिला है, दोबारा जिम्मेदारी मिली है, जनता के लिए किस तरह काम करना चाहोगे? कोशिश करूँगा पूरा अच्छी तरह, कोई भी कमी न रह जाए, आगे भविष्य में कोई बुराई बदनामी न करे, साफ सुथरी पद की दरमा रखते हुए कार्य करें। जिस तरह जनता ने सपोर्ट किया उनके लिए क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद सबके लिए, शासन के लिए, योगी के लिए, ये सब योगी सरकार की अच्छी नीतियों का फल है जो आगे। आगरा से सीनियर संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। औरैया में राष्ट्रीय सुरक्षा माह के अंतर्गत एआरटीओ एनसी शर्मा यात्री कर अधिकारी आनंद राय कुरील ने NH-19 पर सघन चेकिंग की। इस दौरान यातायात नियम तोड़ने वाले कई वाहन चालकों के चालान किए गए और एक वाहन को जब्त किया गया। खासकर शराब पीकर वाहन चलाने वाले 3 चालकों के लाइसेंस भी सस्पेंड किए जाएंगे। एआरटीओ एनसी शर्मा ने लोगों से अपील की कि सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, क्योंकि जीवन अनमोल है। औरैया से सीनियर संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। इगलास नगर में बसंत पंचमी मेले का उद्घाटन 21 जनवरी को क्षेत्रीय विधायक द्वारा कर दिया गया, लेकिन मेले में लगे हवाई झूले, रेल झूला सहित अन्य मनोरंजन साधन बंद पड़े होने से दूर दराज से आई महिलाएं और बच्चे मायूस नजर आए। करीब 10,70,000 रुपए में मेले का ठेका उठाया गया है। इसके बावजूद झूला और खेल तमाशे संचालित न होने से झूला संचालक परेशान हैं। वर्षों से सैयद बाबा के नाम से लगने वाला ये बसंत पंचमी का लक्खी मेला माना जाता है, जहाँ दुकानों की रौनक तो है, लेकिन मेला कमेटी द्वारा झूलों की स्वीकृति न मिलने के कारण मनोरंजन साधन शोपीस बने हुए हैं, जिससे संचालकों को भारी नुकसान हो रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तफी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अलीगढ़। ये जो इगलास में परंपरागत मेला लगा हुआ है, सैकड़ों वर्षों से यहाँ मेला लगता है, इसमें जो है आप झूला, चरक झूला वगैरह जो लेके आए हैं, ये आज चालू क्यों नहीं हुए? 21 तारीख से यहाँ परमिशन मेला का उद्घाटन किया है, अब ये क्यों नहीं चल पा रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि पेमेंट पूरा करिए और जो जितना तय है उससे ज़्यादा मांगने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? जितना तय है उससे ज़्यादा मांगने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये मेला आपने कितने रुपए में जो है ठेके पे लिया है? 10,70,000। 10,70,000 रुपये में लिया गया है। यहाँ क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मेला में आई हैं, जो मेला की रौनक बढ़ाती हैं? झूले 17 झूले हैं, दुकान है, झूले टॉप मार्केट है। कैसा लग रहा है मेला आपको यहाँ पे? मेरा सही लगा, लेकिन चालू नहीं हो पा रहा, चालू हो जाए बढ़िया मालूम रहेगा। इसका उद्घाटन माननीय राजकुमार सहयोगी जी के विधायक जो है उनके कार्यक्रमों से हुआ है, लेकिन 21 तारीख के बाद आज तक मेला चालू नहीं है। क्या कंडीशन है? मेले की परमिशन का मसला सिर्फ कमेटी का होता है, और कभी कोई कहते कमेटी परमिशन नहीं है, कोई पूछता है, कोई कहता है, पुलिस ने आके रोक दिया। अब आपने ये स्टार्ट किए थे जो झूले? हाँ, सुबह किए थे। फिर मना किसने कर दिया लगाने के लिए? प्रशासन आया, पुलिस आए, पुलिस प्रशासन। क्या आपके पास इनकी परमिशन वगैरह है? परमिशन कमेटी होती है हमारे जो मनोरंजन कर अधिकारी के यहाँ से जो आपके झूलाओं के लिए जो परमिशन आती है,
फिटनेस वगैरह है, फिटनेस आपकी पूरी है, जी जी लेकिन चरक झूले नहीं चल पा रहे जी हैं। जी। इसका जिम्मेदार कौन है? कमेटी है, कमेटी जिम्मेदारी है, कमेटी चलवा इसको दोनों को। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। कौशाम्बी के कड़ा विकास खंड स्थित कंपोजिट विद्यालय सौरई बुजुर्ग में गुरुवार को शिक्षक अभिभावक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें अभिभावकों को बच्चों की शैक्षिक गतिविधियों और शासन की सुविधाओं की जानकारी दी गई। शिक्षक अजय कुमार साहू ने बताया कि डीबीटी की राशि सभी अभिभावकों के खातों में भेज दी गई है, इसलिए बच्चों को ड्रेस, जूता, मोजा, स्वेटर पहनाकर नियमित स्कूल भेजें। उन्होंने बताया कि द्वितीय सत्र की परीक्षाएं 24 जनवरी से होंगी और 29 जनवरी से 4 फरवरी के बीच निपुण आकलन टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें उपस्थित अनिवार्य है। साथ ही कक्षा 5 और 8 के श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत अभिभावकों से अटल आवासीय विद्यालय के लिए आवेदन करने की अपील की गई। बैठक में विद्यालय प्रबंधन समिति के पदाधिकारी, प्रधानाध्यापिका और समस्त स्टाफ मौजूद रहा। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर लखनऊ मंडल में ईपीएफओ कार्यालय विभूति खंड गोमती नगर में विशाल सभा और अनशन आयोजित किया गया। करीब 2 घंटे तक अनशन, भाषण और नारेबाजी के बाद पेंशनरों ने जुलूस निकालकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सामने सड़क जाम कर दी, जिससे यातायात बाधित हो गया। बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी के कारण पुलिस को स्थिति संभालने में कठिनाई हुई। बाद में समझाकर भीड़ हटाई गई, जिसके बाद पेंशनरों ने पुनः ईपीएफओ कार्यालय पहुंचकर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के माध्यम से श्रम मंत्री मनसुख मांडविया को ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत के निर्देश और प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें लखनऊ सहित कई जिलों, विभिन्न निगमों के पेंशनरों ने भाग लिया। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट। मुरादाबाद जनपद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा के आगे बन रहे मेडिकल कॉलेज के सामने रात के समय खड़ी 2 गाड़ियों से अज्ञात चोर 4 बैटरियां चोरी कर ले गए। रुद्रपुर से मुरादाबाद जा रहे चालक अली मोहम्मद और रामलखन ने बताया कि वो रात करीब 1 बजे गाड़ियां खड़ी कर सो गए थे, तभी चोरों ने बैटरी बॉक्स तोड़कर चोरी कर ली। सुबह आँख खुलने पर चोरी का पता चला, जिसके बाद डायल 112 पर सूचना दी गई और पुलिस ने उन्हें थाने भेजा। पीड़ित चालकों ने थाना मुंडा पांडे में लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, जबकि लगातार हो रही चोरियों से पुलिस गश्त पर सवाल उठ रहे हैं। भाई क्या नाम आपका? मेरा नाम अली मोहम्मद है भैया। कहाँ के रहने वाले हैं? लखीमपुर खीरी। आज थाना मुंडा पांडे पे गए, क्या मामला हुआ? सर हमारे बैटरी 4 चोरी हुए, 2 बैटरी 2 गाड़ियों को चोरी हो गए। गाड़ी नंबर क्या है? UK 06 CB 5164। वो दूसरी गाड़ी का? UK 06 CB 0390। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? हम रुद्रपुर से आ रहे थे और मुरादाबाद जा रहे थे। कौन सी गाड़ी है? टेलर है जी। क्या माल हुआ? सीमेंट भरी हुई कंटेनर है। चोरी कहाँ पर हुई है? चोरी टोल टैक्स से आगे हुई है जी, बराबर में टोल पे ही। कौन सा टोल है? ये जी रामपुर पार करके पहला टोल है जी। अच्छा, कितने समय की बात होगी? ये जी 1 बजे के बाद की बात है और 6 बजे से पहले की है। कितना सामान चोरी हुआ है? सर 4 बैटरी गए हैं टोटल। दोनों गाड़ियों में बक्से तोड़ के, ताला तोड़ के बैटरी ले गए। पुलिस वगैरह को सूचना दी थी आपने? सूचना दी है जी, एप्लीकेशन देके आए हैं। मौके पर कोई पुलिस पहुंची थी? जी 112 पे कॉल करी थी, वो आए थे रात में, उनने कहा सुबह देखा जाएगा। तो क्या चाहते हैं मतलब? सर हमारे बैटरी मिले, जो सामान जो हमारा चोरी हुआ है। किसी की कोई पहचान में करा? नहीं, पहचान कोई नहीं है सर। भाई क्या नाम है? रामलखन। कहाँ रहते हैं? पटवाई। ये मुंडा पांडे टोल टैक्स पर आप खड़े हैं, कौन सी गाड़ी है आपकी, क्या सामान है गाड़ी? गाड़ी में पाउडर लोड है, चूना। अच्छा, क्या घटना घटी है? गाड़ी की बैटरी खुल गई। कब खुली? करीब 4 साढ़े 4 बजे के बीच सुबह। कोई आपने पुलिस वगैरह को सूचना दी थी? हाँ, 112 पे कॉल की थी। मौके पर पहुंची पुलिस? आ गए थे। उसके बाद पुलिस वालों ने क्या कहा? बोले थाने में रिपोर्ट कर दो, मालिक को बता दो। थाने गए थे, थाने से भी आएंगे बंदे। कितनी बैटरी चोरी हुए हैं? 4 बैटरी। कितनी गाड़ियां थी? 2। गाड़ी नंबर बताओ। UK 06 CB 0390। दूसरी गाड़ी? UK 06 CB 5164। ये जो चोरी हुई है कहाँ पर हुई है? दलपतपुर मुंडा पांडे टोल पे। क्या चाहते हैं आप? बस ये चोरों के बारे में चाहते हैं। ड्राइवर लोगों के लिए तो ये सही नहीं है ना। ड्राइवर आता है थका हुआ, बेचारा जगह देखता है, सो जाता है, तो ये सही थोड़ा ही नहीं है चोरों के लिए। यहाँ पे सख्ती करी जाए थोड़ी बहुत, तो और क्या कह सकते हैं इसमें। मालिक को सूचना दे दी आपने? हाँ।
मुरादाबाद देहात से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर हुसैन के साथ कैमरामैन नवील अहमद की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।